हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सभी विद्यार्थियों का आपकी अपनी क्लासेस जेएमएस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ रहे थे। उसके आगे का जो टाइप है हम लोग पढ़ेंगे आज। टाइप 5 है। 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? 5 में दिया गया है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है तो डाइजेस्ट को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे? तो स्क्रिप्ट से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हुआ इसमें। SCRIPT इससे बना हुआ TCQIQT चेक करेंगे। एस में अगर हम +1 कर देंगे तो ये हमारा टी बन जाएगा। सी का ज्यों का त्यों लिखा हुआ है सी एग्जैक्टली। आर में अगर हम -1 कर देंगे तो ये क्यू हो जाएगा। आई का ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। पी में +1 कर दिया गया, यानी हमारी सीरीज चल रही है +1, फिर उसके बाद सेम है, फिर चल रही है -1, फिर सेम है, फिर चल रहा है +1, यानी +1 फिर उसके बाद सेम वही लिखा गया है, फिर -1 फिर वही सेम लिखा गया है, फिर +1 फिर वही लिखा गया है। इसी तरह हम डाइजेस्ट में कर देंगे। डाइजेस्ट में डी में अगर हम +1 करेंगे तो बनेगा ई, आई का सेम लिख देंगे। जी में हमें -1 करना है, जी के जस्ट पहले एफ आता है। ई को सेम लिख देंगे। एस में आगे जोड़ देंगे, एस का हो जाएगा टी, टी को सेम लिख देंगे, यानी EIFETT। EIFETT सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो उसी भाषा में हम केशव को क्या लिख सकते हैं? तो प्रमोद लिखा हुआ, प्रमोद को लिख लेते हैं यहां पर PRAMOD। इसको लिखा गया है SODJRA। प्रमोद को SODJRA लिखा गया है तो केशव को लिखना है। पहले हम चेक करेंगे तो पी से क्या हुआ है। पी में अगर हम +3 कर देंगे तो आर में -3 कर देंगे। ए में +3, एम में -3, यानी जो सीरीज चल रही है +3 -3 की चल रही है। तो हम केशव को एग्जैक्टली वही कर देंगे, KESHAV। के में +3 करेंगे, ये 11 होता है, 11 3 हो जाएगा 14। ई का मान 5 होता है, 5 में 3 घटा देंगे हो जाएगा 2। एस का मान 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 22। एच का मान होता है 8, 8 में 3 घटा देंगे हम हो जाएगा हमारा 5। ए में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 4, 22 में 3 घटा देंगे हो जाएगी 19। यानी हमारा जो सांकेतिक भाषा में कोड बनेगा ये बनेगा NBVEDS। NBVE नहीं है, NBVE ये भी नहीं है, NBVDES ये है। नेक्स्ट
यदि किसी सांकेतिक भाषा में बंगलोर बंगलोर को लिखा गया CZOFBKPQF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम चंडीगढ़ को क्या लिख सकते हैं? बंगलोर, बंगलोर से बना हुआ है CZ। पहले हम चेक करेंगे हुआ क्या है। बी में अगर हम +1 कर देंगे, बी में इसमें +1 कर दो तो C बनेगा, ए में -1 कर दो तो Z बनेगा, N में +1 कर दोगे तो हमारा O बनेगा, इसमें -1 +1 -1, ये सीरीज हमारी चल रही है +1 -1 +1 -1। तो हम चंडीगढ़ में सेम टू सेम यही कर लेते हैं। C में +1 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा D। H में -1 करेंगे, इसके पहले आता है G। A में A के आगे B, N के पहले M, D के आगे E, I के पहले H, G के बाद H, A के पहले Z, R के बाद S, H के पहले G। हमारा कोड जो बनेगा DGBME, चेक करेंगे DGBME HHZSG, पहला ऑप्शन ही राइट। नेक्स्ट है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को NXB VQLL और Q लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम रिप्लाई को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन से चेक करेंगे। क्यू का कोड होता है 17 और यहां होता है 14, यानी कि 17 में हम -3 कर देंगे। क्या कर देंगे? -3। अब 21, यू का कोड होता है 21 और एक्स का होता है 24, यानी ये +3 हुआ है। ई का कोड होता है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, यानी -3 हुआ है। इसका कोड होता है 19 और यहाँ पर लिखा है 22 +3, यानी सीरीज जो चल रही है शुरू में -3 है प्लस, उसके बाद में पहले -3 फिर +3 -3 +3। हम यही करेंगे इसमें -3 +3 -3 +3 और -3। 18 में 3 घटाओगे तो 15 होता है। 15 का मान होता है O, E का मान होता है 5, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। 16, P का मान 16 होता है, 16 में 3 घटाओगे 13 हो जाएगा। L का मान 12 होता है, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। Y का मान 25 होता है, अगर 25 में 3 घटाओगे तो 22 हो जाएगा। OHMOV सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी कूट भाषा में बॉडी को APCZ लिखा जाता है, तो हम उसी भाषा में दिल्ली को क्या लिख सकते हैं? बॉडी है, बॉडी में अगर B है, B से A बना हुआ है, -1 कर दोगे तो A बन जाएगा। O के बाद P आता है, +1 कर दोगे तो P बन जाएगा। D के M में -1 करेंगे C आएगा, ये भी +1 करेंगे तो Z आएगा। यानी चल रहा है -1 +1। हम इसमें -1 +1 -1 +1 और -1। D में 1 घटाएंगे C बनेगा, E में 1 जोड़ेंगे F बनेगा, L में 1 घटाएंगे K बनेगा, H में 1 जोड़ेंगे I बनेगा, I में 1 घटाएंगे H बनेगा। CFKIH, CFKIH पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है 6। टाइप 6 में दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है, तो डाइजेस्ट को उसी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं? तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से चेक करेंगे क्या बना हुआ है। S में +1 करेंगे तो हमारा T बनेगा।
और सी। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, अभी जस्ट पहले हम लोग किए थे। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को लिखा गया KCOLC, तो स्टेप्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? हम यहां पर इसको लिख लेते हैं KCOLC। चेक करेंगे, ये जो है ये C यहां चला गया है, ये L यहां आ गया है, O अपनी जगह पर है, ये C यहां आ गया है, ये यानी रिवर्स हो गया, उसको उल्टा लिख दिया गया है। तो हम भी इसको पहले, जो S है इसको पहले लिख लेते हैं, S, इस P को पहले P E और T S, SPETS लिखा जाएगा। SPETS नहीं है, SPETS सेकेंड है, राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेकरी को XSDLZC लिखा जाता है, तो डंकी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? बेकरी है, बेकरी से क्या बनेगा? BAKERY, बेकरी से बना है XSDLZ और C। इसको हम चेक करेंगे कि क्या हुआ है। देखो यहां से अगर हम रिवर्स ले चलेंगे तो Y के जस्ट पहले X आता है, R के जस्ट पहले R में एक जोड़ देंगे तो हमारा S आएगा, E में एक घटा देंगे और K में एक जोड़ देंगे। यानी रिवर्स में जो सीरीज चल रही है -1 +1 -1 +1, सेम हम इसी में कर देंगे। डंकी में लिखा गया है डंकी, DONKEY। सबसे पहले माइनस हुआ है तो हम यहाँ रिवर्स से चलेंगे, y की जगह पर एक माइनस करोगे y में तो ये हो जाएगा x। E में एक जोड़ा गया है, सेकंड जो है R से जोड़ा गया है तो एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा F। K में एक घटा देंगे, ये हो जाएगा J। N में एक जोड़ देंगे, O हो जाएगा। O में एक घटा देंगे, हमारा N हो जाएगा। D में एक जोड़ देंगे, E हो जाएगा। XFJONE, एक ही ऑप्शन है, X से एक ही है। X के बाद यहाँ D है, यहाँ F है, डायरेक्ट यही चौथा वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट है। ठीक है, दो ऑप्शन में X दिया ही नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन में डायरेक्ट 4 नंबर हम मार देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो उसी भाषा में हम टाइगर को क्या लिख सकते हैं? लिखा हुआ है मंकी, MONKEY, मंकी को लिखा है XDJMNL। इसमें भी चेक करेंगे, इसमें देखो -1, ये भी -1 -1, सभी में मतलब कि अब n में भी घटाएंगे तो ये भी -1 है, यानी -1 -1 -1 की सीरीज चल रही है। तो हम टाइगर में सेम टू सेम -1 घटा देंगे ऐसे, TIGER। रिवर्स है, रिवर्स से घटाना है। सबसे पहले ये यहां आ जाएगा R में, R के जस्ट पहले क्या आता है? Q, G के पहले E है, E के पहले हमारा D, G के पहले F, I के पहले H, T के पहले S, Q D F H S। ऑप्शन में है QD यहां है, QD यहां है, ये वाला 3 ऑप्शन सही है, QD F H S। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्वाइव को VRIUVSE लिखा जाता है तो
मानसून को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सबसे बेहतरीन मस्ट क्वेश्चन है, सब इसको हम कहते हैं कि सुपर। जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें रिवर्स भी नहीं हुआ है, कोड भी नहीं बना हुआ है कि हम +1 -1 या +1 +2 +3, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं रीजनिंग, इसी में है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, विवेक बुद्धि ना। क्वेश्चन इसी से बनता हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी SURVIVE लिखा हुआ है, VRIUVSE। हमें अगर कोड लेंगे पहले, देखो S का कोड 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। और U का कोड होता है 21, 21 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बन जाएगा। लेकिन R में अगर +3 करोगे तो I बनेगा, नहीं बन रहा है ना। इसके बाद अगर S से हम E तक भी जाएंगे, देख लो रिवर्स में, जैसे मान लो ये S गया रिवर्स में, तब भी नहीं बन रहा है E। अगर E बनेगा तो U से नहीं बनेगा S। तो सबसे पहले ऐसे जब लिखा रहेगा क्वेश्चन, हम अपने नंबर से संख्या काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, संख्या। जैसे ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, जो नंबर हम यहां पर लिखे हैं और जो अक्षर जिस जगह पर है वो नंबर हम उसमें कोड कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 है, U जहां पर होगा हम 2 लिख देंगे, यहां पर लिख दिए, ठीक है। फिर हमारा S है, S का कोड हम लिखे हैं 1, हम यहां पर S की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा R है, R की जगह पर हम 3 लिखे हैं, हम यहां पर 3 लिख देंगे। V की जगह पर जो ये वाला V है यहां पर 4 हो जाएगा। ये है 5, ये जो है V यहां पर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। यानी कि जो हमारा U है, जो 2 है ना, 2 को एग्जैक्टली बीच में कर लिए हैं। फिर हम लिखे हैं 4 3 5, क्या लिखे हैं 4 3 5, फिर उसको 6 1 7, यही कोड इसमें लगेगा। देखो ये मानसून है, MONSOON, 1 2 3 4 5 6 7, 2 है, 2 को पहले बीच में लिखे थे, हम लिख लिए, 2 की जगह पर O है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखे हैं, 4 का कोड हमारा यहाँ पर S है। फिर उसके बाद हम लिखे हैं 3 हमारा N है। फिर उसके बाद हम लिखे हैं 5 हमारा O है। फिर उसके बाद हम लिखे हैं 6 के स्थान पर O है और 1 के स्थान पर M है और 7 अपनी जगह पर है, ठीक। अब ये हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, SNOO और MN, SNOOMN। देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक ही लगा है ना, और कुछ बना सकते हैं नंबरिंग से, ना कोडिंग है ना डिकोडिंग है ना कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बच्चे नहीं करके आते, मतलब फंस जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप, ठीक है, टाइप चेंज हो गया है, टाइप 5 नहीं होगा, या नेक्स्ट होगा, जो भी हो, मतलब नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। यदि जल को भोजन कहा जाता है, यानी जो जल है, जल को हम लिखेंगे भोजन। उसके बाद भोजन को वृक्ष कहा जाता है। ये जो भोजन है इसको हम लिख सकते हैं वृक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है,
यानी ये जो वृक्ष है आसमान कहा जाएगा। इसके बाद आसमान को कुआं कहा जा रहा है। ये आसमान है, इसको क्या कहा जा रहा है? कुआं। उसके बाद कुआं को तालाब कहा जाता है। ये जो कुआं है इसको तालाब। फिर पूछा है कि तो फल किस पर मतलब फलेंगे? फल तो पेड़ पर फलता है ना, पेड़ मतलब वृक्ष। अब वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है ना, तो वृक्ष की जगह पर हम आसमान कह रहे हैं। सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं। यहां पर अगर क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका माइंड बहुत ज्यादा तेज होगा वही कर सकता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, ठीक है, और फल जो है वृक्ष पर ही फलते हैं, बस, यानी वृक्ष से आसमान हो गया। और नहीं आ रहा वहां पर डायरेक्ट, कंफ्यूजन हो जाओगे तो इसको लिख सकते हो जल को हम भोजन कहें, भोजन को वृक्ष कहें, वृक्ष को आसमान कहें, आसमान को कुआं, फिर तालाब, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि वृक्ष को ही आसमान कहा जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर आसमान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी को मक्खन, यानी एन से नारंगी हो गया, उसको लिखा गया है मक्खन, ठीक है। फिर उसके बाद मक्खन को क्या लिखा गया है? साबुन। मक्खन को हम लिख देंगे साबुन। साबुन, साबुन को लिखा गया है स्याही। क्या लिखा गया है? स्याही, यानी एस वाई लिख लेंगे स्याही से, ठीक है। स्याही हो गया। और यहां पर स्याही, स्याही को लिखा गया है मधु। ये स्याही जो है लिखा गया है मधु। अब मधु को जो लिखा गया है नारंगी। देखो यहां पर नारंगी को मक्खन लिखा गया, मक्खन को साबुन लिखा गया, साबुन को स्याही लिखा गया, स्याही को मधु लिखा गया, मधु को फिर से नारंगी लिखा गया, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि तो कपड़ा धोने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाएगा या करते हैं, ठीक है। तो कपड़ा तो हम लोग साबुन से धुलते हैं ना। अब साबुन को जिस भाषा में चेंज किया गया है वही हम लिखेंगे। साबुन को क्या बोला जा रहा है? ये साबुन है और साबुन को स्याही बोला जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? स्याही। स्याही हमारा आंसर होगा। स्याही ऑप्शन में ये आला है, ठीक है। पूरा ऑप्शन रॉन्ग किया गया है। 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, स्याही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया जल को भोजन कहा जाता है। क्या है? जल। ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को लिखा है हवा को क्या कहेंगे? जल। यहां पर लिखेंगे हवा, और हवा को लिखा जाएगा जल। और जल को क्या लिखा जा रहा है? हरा। जल को हरा कहा जा रहा है। और हरा को क्या कह रहे हैं? धूल। धूल, और धूल को पीला। पीला, पीला को क्या कहा जा रहा है? बादल। तो पूछा है कि मछली कहां रहेगी? मछली कहां रहती है? पानी में रहती है। तो जो जल है, जल को क्या बोला जा रहा है? ये देखो यहां जल, जल को हरा कहा जा रहा है, तो हरा हो जाएगा हमारा आंसर, हरा। ये है हमारा हरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम बना लेंगे, इसमें 4 नहीं है, 4 नंबर है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आसमान को जल कहा जाए। आसमान को क्या कहते हैं? जल। जल को
यही क्वेश्चन अभी हुआ था ना, मछली कहाँ रहेगी, जल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप है, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।